जिम में एंटर होते हो आपको बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। वो बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, कि आपको लंबे टाइम तक परफॉर्म करनी है। हेलो यूट्यूब, व्हाट्सएप। सो 19 जनवरी मंडे एंड आज है हमारा अपर बॉडी सेशन। नाउ हम हमेशा अपर बॉडी सेशन की स्टार्टिंग जो करते हैं वो इंक्लाइन बेंच प्रेस से करते हैं, बट आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैक डेक फ्लाई से। और रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि एक्चुअली जो अपर चेस्ट है वो हमारे चेस्ट का बहुत छोटा हिस्सा है कंपेयर टू लोअर एंड मिड चेस्ट। जो ब्रेस्ट हिस्सा है उसके कंपेयर में अपर चेस्ट बहुत छोटा हिस्सा है, तो हम आते ही अपनी पूरी एनर्जी उसमें देने की बजाय यहाँ आके अपर डेक फ्लाई कर सकते हैं, आई मीन बैक डेक फ्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा पूरा चेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। सो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। आप देखो, बहुत स्टडीज निकलती है और बहुत स्टडीज डिबंक होती है, बट डिपेंड ये करता है कि आप किस स्टडीज पे को पढ़ते हो, उसके पैरामीटर्स क्या है, वो एक्चुअल में कितने लोगों पे टेस्ट की गई है, तो उन सब के हिसाब से। एंड मुझे भी फील हुआ कि ये सही चीज है कि हमारा जो बाकी चेस्ट है वो पूरा बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड बैक डेक फ्लाई में हम हमारा पूरा चेस्ट ट्रेन करते हैं। सो हम पहले ये करेंगे, उसके बाद हम वो एक्सरसाइज लेंगे। सो लेट्स इसके 2 या 3 वार्म अप सेट लेते हैं, इसके बाद करेंगे। सो वार्म अप सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब वर्किंग सेट लेंगे 2, और वही सिंगल हैंड से करेंगे, क्योंकि वेट मुझे नहीं लगता है स्टेक में कुछ और लगाने से फायदा है। मैं लगाए जाऊंगा, कहीं वाई वाई टूट जाए तो फायदा नहीं है, तो सिंगल हैंड से करेंगे। सो अभी मैंने क्या किया कि जब मैं लेफ्ट हैंड से परफॉर्म कर रहा था तो मैंने राइट हैंड वाली साइड को एक स्लॉट पीछे सेट किया ताकि मुझे स्टेबिलिटी मिले थोड़ी ज़्यादा। और सेम जब मैंने राइट हैंड से परफॉर्म किया तो मैंने लेफ्ट हैंड वाली साइड को एक हुक पीछे सेट किया ताकि मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैंने एक स्टडी पढ़ी है जिसमें मैंने अपर चेस्ट और चेस्ट लोअर चेस्ट के कंपैरिजन में पढ़ा था। अब बहुत सी बार होता है ये कि हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, वहाँ बहुत से साइंस बेस्ड लिफ्टर है जो नए नए स्टडीज लेके आते हैं, नए नए एक्सरसाइज लेके आते हैं, नए नए फैक्ट्स लेके आते हैं। तो जो बिगनर्स हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या चीज़ फॉलो करें। हम पुराने फैक्ट्स जो है उन पे जाएं, या जो नए साइंस बेस्ड लिफ्टर आए हैं जो फैक्ट बता रहे हैं उनको फॉलो करें। हम पुरानी एक्सरसाइज करें जो अब तक चली आ रही है, या जो नई फैंसी एक्सरसाइजेस वो बता रहे हैं जहाँ वो ज़्यादा गेन की बात करते हैं वो फॉलो करें। तो देखो ऐसा है कि मैं नहीं कह रहा कि साइंस बेस्ड लिफ्टर बिल्कुल 100% सही है, या जो पुराने बॉडी बिल्डर है जो जिसको हम ओल्ड एरा कहते हैं कि जहाँ से जो एक्सरसाइज चली आ रही है वो 100% सही है या वो 100% गलत है। नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। आपको, जब आप बिगनर हो,
जिम जा रहे हो, सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करो। सब भूल जाओ कि ये एक्सरसाइज आपको बेनिफिट देगी, वो एक्सरसाइज आपको बेनिफिट देगी, नहीं। आप सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो। चेस्ट के लिए बेंच प्रेस या डंबल प्रेस सिंपल, बैक के लिए पुल अप्स एंड लेट पुल डाउन, दैट्स इट। शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेस एंड लेटरल रेजिस्टेंस, बाइसेप्स के लिए डंबल कर्ल, ट्राइसेप्स के लिए एक्सटेंशन, और लेग के लिए स्क्वाट या लेग प्रेस, अगर आपसे स्क्वाट नहीं हो रही लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन सेम। सो ये बेसिक एक्सरसाइजेज है, इन पे ध्यान दो। इसके अलावा जितनी एक्सरसाइज है वो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको पता लगता जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सही है कौन सी नहीं है। उससे पहले आपको इतने सब कुछ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया, किसी ने सोशल मीडिया पे दिखा दिया कि उसको ये एक्सरसाइज करने से इतने गेन मिले हैं, उसको 2 साल से कुछ नहीं मिल रहा था और जैसे उसने एक्सरसाइज चेंज करी उसको गेन मिलने लगे। नहीं, आपको नहीं पता है कि उसको गेन क्यों मिले हैं, किस रीज़न से मिले हैं, उसमें कौन कौन से अदर फैक्टर इन्वॉल्व है। सो वो सब चीज़ें छोड़ दो, आप अपनी चीज़ पर ध्यान दो कि जब आप जिम में एंटर होते हो आपको बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। वो बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो एक प्रॉब्लम पीरियड के लिए, कि आपको लंबे टाइम तक परफॉर्म करनी है। आप उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, धीरे धीरे वेट बढ़ाओ, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एंड आपकी मसल मास वैसे ही बनेगी। सो सेकंड एक्सरसाइज है लेट्स के लिए, वही शोल्डर में पेन है तो हम ये वाली एक्सरसाइज दे रहे हैं। और अब वही जो बात मैंने करी कि आप स्टडीज़ देखते हो, आप नई नई एक्सरसाइज देखते हो कि आपको करनी चाहिए, आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। मेरे शोल्डर में पेन था, मुझसे नहीं हो रही थी तो मैं इस पर आया हूँ, अदरवाइज हो सकता है मैं वही करते रहता। बट ऐसा नहीं है कि बुरी है वो अच्छी है, नहीं। सारी एक्सरसाइज डिपेंड करती है आपके खुद के ऊपर कि आपको किस एक्सरसाइज में आपकी मसल ज़्यादा फील हो रही है, कौन सी एक्सरसाइज में आप अच्छे से स्ट्रेंथ गेन कर पा रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो। शोल्डर प्रेस थर्ड एक्सरसाइज। अब मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस नहीं ली थी, मीन्स मेरे शोल्डर इन्वॉल्व नहीं थे। जो मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज ली थी पेग डेक फ्लाई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ अपने वर्किंग सेट नहीं आऊँगा, मैं 2 वार्म अप सेट ले रहा हूँ पहले।
तो 3 ट्राइसेप्स के सेट होने के बाद बाइसेप्स के लेते हैं और पहले 2 वार्म अप सेट लेते हैं, उसके बाद 3 वर्किंग सेट लेंगे। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वार्म अप कैसे लेता हूँ, तो वर्किंग सेट कैसे लेता हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैं वर्किंग सेट कर रहा हूँ तो मुझे अपनी रिस्ट में कोई पेन नहीं हो रहा, बट जैसे मैं वेट बढ़ाता हूँ, मैं वेट उठा तो लेता हूँ, बट उससे जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। और उसी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए मैं एल्बो को सपोर्ट करता हूँ और रिक्लाइन डबल फल करता हूँ। ओह, चेस्ट की सेकंड मूवमेंट के लिए एक लाइन बेंच प्रेस, एक वर्किंग सेट लेंगे और उसके बाद में आई मीन एक वार्म अप सेट लेंगे, उसके बाद में वर्किंग सेट। तो बैक की सेकंड एक्सरसाइज किरण पे लास्ट टाइम 80 से 9 रेप्स निकले थे, तो 85 कर दिया इस बार वेट। आज भी मुझे थोड़ा सेट करना पड़ता है इसको। सो लास्ट एक्सरसाइज हमारी शोल्डर के लिए केबल लेटरल रेजिस। तो इसके 2 वार्म अप सेट लेते हैं, फिर वर्किंग सेट लेंगे।